एक जुताई के पश्चात हम पाटा चलाते हैं, जिससे मिट्टी समतल या भुरभुरी हो जाती है। इस प्रकार जब खेत तैयार हो जाता है तो प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद खेत में ठीक प्रकार से बराबर मात्रा में डालकर और मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा खेत तैयार हो जाता है। बिल्कुल। फिर हम उसका रेखांकन करते हैं, लेआउट करते हैं। जैसे हम क्यारी बनाना है या उसमें जल निकास के संदर्भ में या पानी सिंचाई के संदर्भ में नाली आदि का हम निर्माण करते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था करने के पश्चात फिर हम आते हैं बीज पर। हम जानते हैं कि आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने धनिया में नरेंद्र धनिया 1, नरेंद्र धनिया 2, नरेंद्र मेथी की दृष्टि से नरेंद्र मेथी 1, नरेंद्र मेथी 2, नरेंद्र मेथी 3, सौंफ की दृष्टि से नरेंद्र सौंफ 1 और अजवाइन कलौंजी की दृष्टि से अजवाइन 1, कलौंजी 1 ऐसे प्रजातियों का विकास किया है जो उत्पादन की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम अपने इस प्रदेश के लिए पाई गई हैं। और अब हम जब इस प्रकार से बीज का चयन कर लेते हैं तो हमें शोधन, बहुत सही कहा था, बीज का शोधन करते हैं। कैसे वैज्ञानिक भैया कहा ना डॉक्टर साहब, जी एक हाँ। बात हमें याद आता है, मिट्टी शोधन, बीज शोधन, जी ये दोनों बहुत जरूरी होता है। जी हाँ। तो बीजे मसाले में हाके का ज्यादा जरूरत रहा। तो बीजे मसालों में धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरेल, अजवाइन, जी, ये सब उत्पादन की दृष्टि से या उपयोग की दृष्टि से प्रत्येक दृष्टि से किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। जी। अब जहाँ तक बात आती है बीजे मसालों में जीरा की खेती, तो जीरा की खेती अपने यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही ना के बराबर इसकी खेती होती है। हाँ, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर जीरा GC1 और GC2 ये जो प्रजातियां हैं, ये लगभग हमारा जो ये 4-5 प्रांत हैं इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उस दृष्टि से उस मिट्टी यानी जलवायु की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। और झांसी के आसपास उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ भी जीरे की खेती ठीक प्रकार से की जा सकती है। बात अपने सभी करते हैं माटी शोधन कर। जी हाँ। कैसे करिए जरूर पहले बताओ, तब आगे बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी बात मिट्टी का शोधन। जहाँ तक मिट्टी के शोधन की बात है, क्योंकि जब फंगस किसी भी प्रकार का लगता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले शोधन की ही बात आती है। तो सबसे पहले तो हम जैविक शोधन की बात करते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि नीम की जो हमारी उसके दाने हैं या उसकी पत्ती है, बिनौले, उनको ठीक प्रकार से तैयार करके और हम खेत में बराबर मात्रा में छिड़काव करते हैं और फिर उसको जब बीज के रूप में हम देखते हैं मिट्टी के बाद, बीज भी शोधन आवश्यक है। तो जैसे 1 किलो बीज है, चाहे धनिया का हो, मेथी का हो, सौंफ का हो, मंगरेल, अजवाइन का हो, तो जो हमारा ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसके साथ 1 किलो का बीज का शोधन करने के पश्चात ही हम उस शोधित मिट्टी के पश्चात या शोधित खेत में भी बुआई करते हैं। इससे होता क्या है कि ठीक प्रकार से पौधों का यानी बीजों का अंकुरण होता है और उसकी जो वृद्धि और विकास है वो मौसम और उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए अच्छा पौधा होता है, जिसमें उसमें पुष्पन और उसका फलन और फिर उसके उत्पादन की दृष्टि से एक अच्छा जो लक्ष्य रखता है किसान, वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त होती है। इस प्रकार से बीजे मसालों से एक छोटी जोत में अच्छी आय किसान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह दी। अपने सभी देखें धनिया खेती अगर करी थी तो शायद 12 मास करी थी। जी हाँ। ना कभी 1 महीना हुआ था। पहले बचपन में याद करा तो इतना ना हुआ रहा है कि नहीं। जी हाँ। लेकिन जी हाँ। अब की स्थिति का हुआ है कि आदमी हर समय, और धनिया स्वाद बढ़ावत है खाना। जी हाँ। तो कैसे करें पंच भैया, का ध्यान दिया आपने बहुत ही मौलिक प्रश्न धनिया की यानी हरी धनिया के लिए किया है, जो किसानों के बहुत ही हितार्थ है और जन नगद फसल लिया एकदम। जी बिल्कुल, तुरंत पैसा दिया। जी हाँ। छोटे किसान जिनके पास जमीन कम है उसके लिए हरी धनिया की खेती
बारहों मास बहुत ही उपयोगी है। जी। उसके लिए करते क्या है, एक तो जैसे हम नर्सरी, जैसे 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 6 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार को हम उस क्यारी को तैयार करते हैं। जी। और तैयार करने के पश्चात फिर हम उसमें धनिया की उसको 2 दाना कर देते हैं। अच्छा। और फिर उसको पंक्तियों में बुआई करके, और ये जो गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद है उसी से उसको मल्च कर देते हैं। और शाम के समय हल्का फुहारा इस तरीके से हम उसको पानी देते हैं, जिससे अच्छा अंकुरण होता है। और ये ऊंची हुई क्यारी बनाते इसलिए है कि कभी कभी तेज वर्षा होती है। तो उसके कारण ये होता है कि जो ये बहुत ही नम या बहुत ही कमजोर पौधा होता है, तो उसके काफी क्षति होती है। तो उससे बचाने के लिए, कि अधिक वर्षा में बचाने के लिए और अधिक धूप से भी बचाने के लिए हम क्यारियों करते हैं, जिससे ऊपर एक छाया कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ष भर हरी धनिया की खेती हम करते हैं। और बाजार में, जिससे हम लोग स्वयं जानते हैं या ज्ञात है मुझे, कि कभी कभी 2 पौधा यानी गर्मी में 1 रुपए के आसपास यानी महंगा बिकता है। तो वर्ष भर हम छोटी जोत में अच्छा हरी धनिया की खेती करके एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह दी। ऐसे अपने सबई देखी थी कि खास करके अगर मसाला में देखा जाए तो और कौन फसल है जिसके साल भर खेती कर सकी थी? मसालों में जैसा कि आपने फिर एक अच्छा साग के रूप में जो विषय का प्रतिपादन किया है जी, तो वो मेथी है। और मेथी में भी कसूरी मेथी। हमारे किसान भाई 4 से 6 कटिंग कसूरी मेथी की प्राप्त कर सकते हैं। और उसके पश्चात बाजार में भेज करके उससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और कसूरी मेथी के साथ ही साथ हमारी जो कॉमन मेथी है, सामान्य मेथी है, उसके लिए ये है कि जब हम गर्मी में करते हैं तो पूरे पौधे को उखाड़ करके, आप देखें कि कभी कभी धनिया और मेथी पूरा पूरा पौधा उखाड़ करके और बाजार में बेचते हैं। उससे होता क्या है कि सीमित क्षेत्र में एक अधिक उत्पादन हरी मेथी के रूप में या हरी धनिया के रूप में कर करके और एक अच्छी आय किसान प्राप्त करते हैं। एक तो स्वयं उनको कहीं कुछ साधन नहीं ढूंढना पड़ता, अपने साधन से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से वो बाजार तक, मंडी तक अपना जो भेज सकते। बिल्कुल। चलत चलत पर जैसे का कहा चाहिए जो बीजे मसाले की खेती करे जाता है उनका का सावधानी रखे का है कि आमदनी कम यानी ज्यादा हुए, लागत कम लागे। एक तो बीजे मसाला के सम्मानित किसान बंधुओं से मेरा आग्रह और निवेदन है कि उन्नतशील प्रजातियों को पहले से ही प्राप्त करें और बीज प्राप्त करने के पश्चात बीज का शोधन अवश्य करें। शोधन करने के पश्चात जो तकनीकी वैज्ञानिकों ने बताई है उस तकनीकी को अपना करके बीजे मसालों में खेती करें। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो कृषण क्रिया है, कृषि क्रिया है, उसकी जुताई है, निराई है, गुड़ाई है, कोई रोग व्याधि लगता है, उसका भी निदान समय समय पर करते रहें तो निश्चित रूप से बीजे मसालों से एक अच्छी आय किसान बंधु प्राप्त कर सकते हैं। आप रहे डॉक्टर विक्रम प्रसाद भैया और बीजे मसालों की वैज्ञानिक खेती के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो एक रिकॉर्डिंग हो गई 12 मिनट की। एक